व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आज क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था या कल क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, उस क्वेश्चन के लिए हमारे पास सिर्फ दो कांस्टेंट था। जो क्वेश्चन था वो इस टाइप में था, मैक्स z इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस y लेस देन इक्वल टू 1, x प्लस y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वेशन करवाए थे कल, आज भी करवाए हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो कांस्टेंट है। ये हमारा कांस्टेंट है, जब फिगर बना रहे थे तो ये मेरा y एक्सिस, ये x एक्सिस, साथ में यह कंडीशन था x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इधर बढ़ा सकते हैं इसको, ये 1,0, दिस इज 2,0। आप चाहे तो 1 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बनाए तो ये 1,0 2,0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगेन 1 2, लेकिन कोऑर्डिनेट अगर बनाना है तो ये हो जाएगा 0,1 0,2। फर्स्ट लाइन के लिए ये था और ये सेकेंड लाइन। कुछ हम आउटसाइड ड्रॉ किए या अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और एक को हम ड्रॉ किए टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्वेश्चन सिंपल था। इस केस में नो फिजिबल रीजन मिला था, उसके बाद हम कुछ चेंजेस किए थे, वो चेंजेस यहाँ पे था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग बनाए थे, ये चेंज क्या करवाए थे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2। तब क्या हुआ था, तब ये जो शेडिंग था, मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन हो गया था। तो उस केस में, मतलब जो क्वेश्चन आप लोग बनाए थे उस केस में ये मेरा कॉमन रीजन था। कॉमन रीजन मिलने के बाद हम लोग फिजिबल रीजन देखे, वो था ओ ए बी, और इस पॉइंट पे ये मेरा 3 कॉर्नर पॉइंट था। फर्स्ट इज ओ, सेकंड वाज ए एंड देन बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0, इस केस में 1 0 एंड देन 0 1। z क्या था, z इक्वल टू 3x प्लस 2y। यहाँ जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, दिस इज y, मतलब फर्स्ट टपल x, सेकंड टपल y। यहाँ वैल्यू पुट किए तो 0 मिला, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 2। दिस वाज द मैक्सिमम, यही मेरा सॉल्यूशन था। लेकिन सॉल्यूशन कहाँ मिला, सॉल्यूशन मिला 1 0 पे, मतलब z इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। लेकिन मैक्स z की वैल्यू कितनी है, मैक्स z की वैल्यू 3 है। यही करवाए थे, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट था किसी को, कल की क्लास का, आज की क्लास का? अनम्यूट करिए और बोलिए। मैम एक बार फिर से बता दीजिए ना। ओके ठीक है, ओके ठीक है। क्वेश्चन था मैक्स z 3x प्लस 2y, दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। और कांस्टेंट था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये दो कांस्टेंट को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट किया, अभी ये इन इक्वेशन है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा, वी हैव टू कन्वर्ट
इनइक्वेशंस इनटू इक्वेशन। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप उसको ड्रॉ कर पाते हैं आप उसको ड्रॉ करिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि हाउ टू ड्रॉ, तो मैंने बताया था ना कि यू हैव टू यूज इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई a y बाई b इक्वल टू 1। आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए और लाइन को ड्रॉ करिए। तो ये एक लाइन मिला जो फ्रॉम b टू a पास कर रहा है, और सेकेंड लाइन ये 2 से 2 के बीच। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोग 0 0 पुट करेंगे। किसमें? इस इनइक्वेशन में। फर्स्ट इनइक्वेशन में 0 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। दिस इज ट्रू। 0 की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब है जो शेडिंग होगा वो शेडिंग ये यहाँ पे हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वाले एक्सप्रेशन के लिए या सेकेंड वाले इनइक्वेशन के लिए। ठीक है, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 2। दिस इज फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है तो ओरिजिन को लेते हुए हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ओरिजिन को हम लोगों को छोड़ना होगा। ठीक है, तो ओरिजिन को अगर छोड़ना है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन ड्रॉ करना होगा। ऐसे हम ये ड्रॉ करेंगे। अब जो फिजिबल रीजन मेरा होता है, ठीक है, वो ये मेरा फिजिबल रीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखे है नो फिजिबल रीजन। क्यों? क्योंकि कोई कॉमन एरिया नहीं है, कॉमन एरिया नहीं मिल रहा। कॉमन एरिया का मतलब हो रहा है कि ये हम अवे ड्रॉ किए, ये हम टुवर्ड्स ड्रॉ किए, तो दोनों कहीं मिल नहीं रहा है ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो देयर इज नो फिजिबल रीजन। अगर फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम करवा रहे थे क्लास में, ठीक है, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन था जिसमें आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देने के बाद हम क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किए थे, इनइक्वालिटी को चेंज करके यहाँ पे हम लेस देन किए थे, अगर आपको याद होगा तो। ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू है। जब आपको बोले कि अब आप लोग बनाइए, नाउ इट्स योर टर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो हम x प्लस वाई को लेस देन इक्वल टू 2 करके बताए थे। सब कुछ सेम था, लाइन वैसे ही ड्रॉ होगा, इनइक्वेशन वही है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका वही है, लेकिन बस जो चेंज होगा ना यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए हम रेड से हाईलाइट कर रहे हैं इसको। 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन जो क्वेश्चन आपके लिए था जहां पे हम x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 किए थे, वहां पे ये चेंज हो जाएगा, मतलब 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। जैसे हम इसको ट्रू करेंगे तो ये जो हम ऊपर किए थे ना मेरे वाले क्वेश्चन के लिए, आपके वाले क्वेश्चन के लिए टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड होगा ये। जैसे टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड होगा, आपको दिखाई दे रहा है सबसे छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब पहले वाले लाइन को भी हम टुवर्ड्स द ओरिजिन ड्रॉ किए, सेकंड वाले लाइन को भी हम टुवर्ड्स द ओरिजिन ड्रॉ किए, तो दोनों के बीच जो कॉमन एरिया है वो हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए बी। यहां तक क्लियर है कि नहीं बताइए? यस मैम। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब आपको एक टेबल बनाना था। ठीक है, टेबल बनाना था मतलब यहाँ पे 3 कॉर्नर पॉइंट है ट्रायंगल में ओ ए बी, तो ओ ए बी तीनों का कोऑर्डिनेट हम ले लिए 0 0 1 0 0 1। अब इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ x कॉमा y, मतलब फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू y की, हमेशा ये ऑर्डर हमेशा मेंटेन होगा। ठीक है, x कॉमा y, तो x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0, तो z के प्लेस पे 0 फॉर ओरिजिन या o। जब a पे है हम लोग तो यहाँ पे z की वैल्यू हो जाएगी 3, क्यों 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 इज 3, एंड फॉर b इट इज 2। तो मेरे पास z की 3 वैल्यू आई है, फर्स्ट इज 0, सेकंड इज 3 एंड थर्ड इज 2। पहला 0 मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, तीनों में मैक्सिमम कौन है? 3 है। ठीक है, 3 मैक्सिमम है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब मैक्स 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू दिस ये, एंड x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 ये। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन मिलेगा, द फिजिबल रीजन इज ओ ए बी। ठीक है, तो फिजिबल रीजन अगर ओ ए बी हो रहा है,
यहाँ हम लिख ही देते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है, तो डाउट नहीं होगा एटलीस्ट। अभी जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी, तो यहाँ पे x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। म्यूट करिए, अदरवाइज हमको फोर्सफुली सबको म्यूट करना होगा, आप लोग बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए ये सब चीज। यहाँ पे ये भी ट्रू है, ठीक है। कॉमन एरिया मेरा हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ बी या ओ ए बी, कुछ भी लिखिए आप, ठीक है। तो फिजिबल रीजन या कॉमन एरिया बोलिए या फिर इसको बोलिए आप फिजिबल रीजन, तो फिर ये नहीं होगा, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो ट्रायंगल ओ ए बी अगर फिजिबल रीजन मिल गया, z की वैल्यू मिल गई 3 2 एंड 0, मैक्सिमम वैल्यू है 3, कहां पे 1 पे 0 पे, सो z इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। ये होगा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए, जो आपका कल का क्लास वर्क था या आज का क्लास वर्क था, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? एटलीस्ट 2 कांस्टेंट वाला क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। तो ये हम डिलीट करते हैं, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, बस समझा रहे हैं फिगर से, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मान लीजिए मेरे पास एक लाइन ये है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, कुछ कोई ना कोई एक इक्वेशन होगा इस लाइन का, ठीक है। नंबर 2 ये है, एंड नंबर 3 ये है, समझ में आ रहा है। 1 2 3 मतलब आपके पास 3 एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपके पास या 3 कांस्टेंट होगा आपके पास, और आपको उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। अब मान लीजिए इक्वेशन बना ही लेते हैं, मान लीजिए 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा x by 2 y by 1 इक्वल टू 1, ये है मेरा 1। सेकेंड इक्वेशन इज 1 2, अच्छा ठीक है, हम इक्वेशन ही करवाते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए 3 कांस्टेंट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मिनिमम ऑफ z minimum of z equal to 2x plus 7y with minus sign, subject to x plus 3y less than equal to 30, 5x plus 2y less than equal to 20 and 2x minus y less than equal to 4। ये क्वेश्चन है मेरा। अभी तक 3 कांस्टेंट वाला क्वेश्चन नहीं किया है, राइट? आप लोग किए हैं?
No, ma'am. ओके, तो 3 कांस्टेंट के केस में क्या होगा, 3 लाइन बनेगा आपका, ठीक है। बस आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए बस ये एक्स्ट्रा हेडेक है, आप समझ जाइए, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कन्वर्ट करें, इतना अब आप लोग को आ गया होगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा x/30 y/10 इक्वल टू 1, दिस इज x/4 y/10, दिस इज 1, और 3 को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 प्लस y/-4 इक्वल टू 1। आ रहा है समझ में ये? ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। तो ड्रॉ कैसे करना है, अभी तक एक भी नेगेटिव इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं किए हैं। ये एक्स एक्सिस मेरा, ये वाई एक्सिस, वाई में मैक्सिमम 10 है, मिनिमम इज -4, एक्स में मिनिमम इज 2, मैक्सिमम इज 30, उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे 5, 10, 15, अच्छा 30 है ना, ठीक है, 10, 20, 30, यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, y में 5, 10, यहाँ पे -5, यहाँ पे -10, यहाँ पे -5, या -10 लेते हैं, ठीक है। y एक्सिस में जो स्केल लिए हैं वो 5 का लिए हैं, x एक्सिस में 10 का, ऐसा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ले सकते तो 10, 20 ले लीजिए आप लोग, जैसा भी स्केल दिखाना है। आप चाहे तो 1 भी कर सकते हैं, काफी लंबा हो जाएगा लाइन, ठीक है। तो ये 1 2 3 एंड दिस इज 4 5 एंड दिस इज 6। इंटरसेप्ट फॉर्म को 4 5 6 वो लिखे हैं, इनइक्वालिटी 1 2 3 है। इक्वेशन नंबर 4 ड्रॉ करते हैं। x में 30 है और y में 10, ये हो गया मेरा 4। आप लोग जब भी फिगर ड्रॉ करें उस लाइन को स्केलिंग कर लीजिए, मतलब उस लाइन का नाम डाल दीजिए, इक्वेशन डाल दीजिए, तो आपके लिए ना समझना आसान होगा, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 5 के केस में x इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाला पॉइंट कहीं ना कहीं 5 होगा, उसके थोड़ा पहले लेंगे तो मतलब यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। ये आप अप्रोक्सीमेट करके सोच सकते हैं, दिस इज y, ये वाला पॉइंट y, तो यहाँ पे ये लाइन ऐसे हो जाएगा। आ रहा है समझ में कैसे बना रहा है? एंड द लास्ट वन इज x/2, मतलब x में इंटरसेप्ट 2 है तो यहाँ पे कहीं, और y में इंटरसेप्ट इज -4, तो -4 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगा। दिखाई दिया? समझ में आया क्या किए हम? दिस इज 6 4 एंड दिस वाज 5। अब शेड करना है, ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, 0 0 पुट करेंगे 1 2 और 3 पे, ठीक है। पुट 0 0 इन 1 2 एंड 3। जैसे 1 में पुट करेंगे क्या मिलेगा, 0 इज लेस देन 30, ट्रू फॉल्स, ट्रू। 2 में पुट करेंगे 0 इज लेस देन 20, दिस इज अगेन ट्रू। 3 में पुट करेंगे 0 इज लेस देन 4, दिस इज ट्रू। तो तीनों वैल्यू ट्रू है, मतलब जो शेडिंग करेंगे वो ओरिजिन को लेते हुए शेड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 को शेड कर रहे हैं, ये पूरा ऐसा शेड हो जाएगा, ठीक है। पहला लाइन को ब्लू से ड्रॉ किया, सेकेंड वाले केस में पर्पल ले रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वाला लाइन कौन सा है, इक्वेशन नंबर 5, ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन ड्रॉ होगा, एंड द लास्ट लाइन इज ब्लैक ले रहे, लास्ट लाइन हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है? नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास रिस्ट्रिक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन 0, तो नीचे लेने का कोई मतलब नहीं बनता है।
तो जो मेरे पास कॉमन रीजन आ रहा है वो आपको समझ में आ रहा है क्या होगा? ये ओरिजिन पहले से है, यहाँ पे हम इसको ए लिखते हैं, ये मेरा बी होगा एंड दिस इज सी। आप चाहें तो उसको डी लिख सकते हैं, आप इसको ई लिख सकते हैं, लेकिन डी और ई इररिलेवेंट है। आप इसका कोऑर्डिनेट नहीं भी फाइंड करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो द फीजिबल रीजन इज ओ ए बी सी। समझ में आया ये? यस नो रिस्पॉन्स दीजिए। यस मैम। यस मैम। इसको हम शेड ही कर दे रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा काम है इस क्वेश्चन के लिए, जो एक्स्ट्रा चीज फाइंड करना, वो क्या है बताइए तो? एक बार फिजिबल रीजन मिल जाता है तो हम लोग फिर क्या करते हैं? कॉर्नर पॉइंट पे जाते हैं और कॉर्नर पॉइंट पे जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो फिजिबल रीजन मिला है वो ओ ए बी सी है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पता है 0 0 है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट पता है क्या होगा? ए का कोऑर्डिनेट, ये इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। 6 में ए का कोऑर्डिनेट होगा 2,0, ठीक है। आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, या जगह नहीं है उसको, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट है 0,10, सी इज 0,10। क्या इंपॉर्टेंट चीज रह गया जो करना है फाइंड? वो है बी। बी का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना, और बी देखिए तो कहां पे है? बी यहाँ पे है। बी कौन कौन सा लाइन कट रहा है तो बी मिल रहा है? बताइए, फिगर देख के बताइए तो। 5 और 6। यस, 5 और 6, मतलब ये और ये। तो 5 और 6 को आप लोग सॉल्व करिए। आज एक बच्ची ने दिखाया था मुझे, 2 इक्वेशन वो सॉल्व की थी, ठीक है, हिस्ट्री वाला। आज जो सेट 3 का क्लास था, तो वो काम हम लोग आज करें, अभी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? टू फाइंड बी we have to solve 5 and 6। 5 and 6 को सॉल्व करके x, ठीक है, x निकालेंगे और y निकालेंगे। और जैसे x और y मिल जाता है आप यहाँ पे डालिए और एक टेबल बनाइए। करस्पॉन्डिंगली यू हैव टू फाइंड z, यू हैव टू फाइंड z। तो यहाँ पे मिनिमम है ना -2x + 7y, इसमें से जो भी वैल्यू मिनिमम होगा ना वही आपका आंसर होगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा ओरिजिन के लिए तो ये 0 होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वैल्यू नेगेटिव हो, तो जो वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू 0 से कम होती है, तो आपको बताना होगा कि कौन सी वैल्यू मिनिमम है और किस पॉइंट पे है। बी फाइंड करना आपका काम है। समझ में आया क्या किए? आज के अभी के क्लास में उनको पढ़ाना नहीं था, आप लोग को पूछना था। कोई डाउट है तो बोलिए। नो डाउट? या तो अब सारा ही समझ में आ गया या कुछ नहीं समझ में आया, यही हुआ होगा, क्या होगा? तो किसी को कुछ नहीं पूछना है, क्लास एंड करें? यस मैम। अपना होमवर्क याद रखिएगा। नेक्स्ट वीक तक आपको 15 क्वेश्चन बनाना है लीनियर प्रोग्रामिंग का। आई विल चेक रैंडमली क्लास में। और लीनियर प्रोग्रामिंग का, हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग आज यहाँ फिनिश हुआ, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, जो डाउट है पूछिएगा, ओके। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके। थैंक यू।